नमो नमः मित्राणि। स्वागत है आप सबका अखिल शिक्षा मंजरी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट 2025। तो आप सब लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ, मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि ये इस वीडियो का लाभ आपके मित्र भी उठा सके। जो भी 73 कोड के लड़के हैं, जो भी छात्र हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं आज के अपने विषय पर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो है विवृत्ति ही, अर्थात इससे पहले हमने 2 वीडियो देख चुके हैं। आपने देखा या नहीं देखा, मैंने तो बना दिया है। ठीक, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था त्रयस्व प्रदर्शनम का, उसके बाद हमने देखा सूर्य भेदाह, और ये तीसरा जो है हमारा विवृत्ति, और जो चौथा होगा वो स्वरभक्ति का होगा। ठीक, तो क्रम से हम वीडियो बना रहे हैं और आप सब लोग इसका लाभ उठाएं। और अभी हमारा परीक्षा भी बहुत पास में है, तो आप सब लोग वीडियो को जरूर देखें, और इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप इसको जरूर देखें। और इसमें से जो श्लोक हैं, इनके जो वृत्तियां हैं, जो और जो त्रैस्व दर्शन में हमने उदाहरण के जितने भेद हैं, रंग वर्ण जो भी बताए हैं, और ये सब स्वरित भेद कितने हैं, वो सब चीजें उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वो सब जरूर देखें, उनको नोट करें आप लोग। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं पूछा तो अगली बार नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 73 कोड है, इसमें बहुत कुछ पूछा जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है हम उस पर चलते हैं, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम आज विवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार हम लोग अभी देख रहे हैं। और उसके बाद हम ऋग वेद प्रातिशाख्य के अनुसार भी इसी में मैंने दिया, उसको भी देखेंगे इसी। तो इसमें जो इस श्लोक के माध्यम से जो विवृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि विवृत्ति क्या होती है, उसका कितना गति होती है, कितनी सीमित होती है, वो कितनी क्षण भर की होती है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे कि आकाशस्था यथा विद्युत स्फुटिता मणिसूत्रवत् एषच्छेदो विवृत्तीनां यथा बालेषु कर्तरी, अर्थात जैसे आकाश में बिजली मणिसूत्र की डोर समान क्षण भर चमकती है। आप लोग देखते होंगे जो बिजली है, आकाशस्था यथा विद्युत स्फुटता मणिसूत्रवत्, जो आकाश की जो बिजली होती है वो जैसे मणि के माला पहनो तो चर 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 बोलती है ना, चटचटाती है, तो इसे क्षण भर के लिए जैसे आकाश डोर समान क्षण भर चमकता है। ठीक, वैसे ही वर्णोच्चारण में वृत्तियों का आरंभ और छेद सीमित क्षण तक ही होता है। हम जैसे शब्द बोले, बोलने के बाद जो हमारी जो ध्वनि है उसकी जो गति है वो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर अनुमान लगाया है आचार्यों ने। ठीक, तो उस जैसे फिर बोलते हैं दूसरी पंक्ति में ये छेदो विवृत्ति नाम, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा छेदो वृत्ति नाम यथा बालेषु कर्तरी। जैसे आप देखते होंगे जब आप कभी किसी नाई के पास जब आपने बाल कर्तन के लिए जाते हैं, केस के लिए, तो वहां पर जो कैंची जब वो चलाते हैं, इसको कर्तन करते हैं, काटते हैं, तो आप जब देखते होंगे कि उसकी जो ध्वनि होती है, चिर 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 कट कट करते हैं, तो उतनी ही ध्वनि जो है इसकी क्षण भर वर्णोच्चारण की यहाँ पर ऐसा उदाहरण में लिया गया है। ऐसा छेद वृत्ति नाम यथा बालेषु कर्तरी। ठीक, तो ये विवृत्ति का जो हमने वो देखा है, वर्णोच्चारण की जो गति है, क्षण है, कितने क्षण तक होता है, तो उसके उदाहरण में यहाँ पर ये बोलते हैं। ठीक, तो हमको ये स्मरण में रखना है ये चीज। चलिए आइए अगले श्लोक के माध्यम से हम और आगे देखते हैं। फिर बोलते हैं द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये संधिर्यत्र न दृश्यते विवृत्तिस्तत्र विज्ञेया य ईशेति निदर्शनम, अर्थात द्वयोस्तु स्वरयोर मध्य, दो स्वरों के बीच संधि यत्र दृश्यते, जहां संधि नहीं दिखती है, विवृत्तिस्तत्र विज्ञेया, वहां पर हमको वृत्ति समझना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं य ईशेतु निदर्शनम, य ईशेति निदर्शनम। उदाहरण है यजुर्वेद का 23वें अध्याय का 3 नंबर मंत्र है, आप इसको देख सकते हैं पूरा मंत्र वहां जाकर के। तो यहाँ पर जो है कोई संधि नहीं हो रही है, संधि यत्र न दृश्यते, आप यहाँ पर कौन सी संधि करेंगे आप स्वयं विचार कीजिए। ठीक, तो ये यहाँ पर वृत्ति का एक उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक, आइए चलते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं विवृत्ति के भेद, विवृत्ति भेदाह, वृत्ति के भेद कितने होते हैं, तो हम सब लोग इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे वृत्ति के भेद कितने होते हैं। और ये चीज जो है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा में यूजीसी नेट के 73 कोड में लगा हुआ है, ये आपके सिलेबस का, ये सिलेबस से बाहर नहीं है।
और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके ये सब सिलेबस से ही है, उससे बाहर मैं नहीं बना रहा हूँ। तो वीडियो आप लोग जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, है ना, ताकि इसका वो लोग भी आप लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वृत्तियां हैं। तो बोलते हैं कि पिपीलिका पाकवती यथा वत्सानुसारिणी वत्सानुसृजता चैव चतस्रस्ता विवृत्तयः। अर्थात वृत्तियां जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। तो क्या बोलते हैं, पिपीलिका पाकवती, पहली जो है पिपीलिका, ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरे में है पाकवती, फिर वत्सानुसारिणी, यहाँ या वत्सानुसारिणी और वत्सानुसृजता, ये 4 जो है विवृत्तियां हैं। इस श्लोक के माध्यम से अगर आप ये श्लोक याद रखते हैं तो परीक्षाओं में आप देखते हो कि क्रम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग क्रम भी याद रखें, ठीक है ना। तो आप लोग क्या है ना, विस्मरण में नहीं होगा कि पहले पिपीलिका होगा कि वत्सानुसारिणी होगा कि पाकवती होगा कि वत्सानुसृजता होगा, आपका क्रम याद रहेगा और वहां पर क्रम ही पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए आपने विवृत्ति के भेद देख लिए, विवृत्ति कितनी होती हैं, विवृत्तियां 4 होती हैं, ठीक। आप इनके नाम स्मरण में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, विवृत्ति के उदाहरण देखेंगे, ठीक। विवृत्ति के उदाहरण में यहाँ पर क्या स्मरण कराते हैं कि पिपीलिका क्या होती है, पिपीलिका को आप कैसे समझेंगे, अगर उसका आपके उदाहरण में आ जाए परीक्षाओं में कि ये कोई मंत्र दे दी, आधी पंक्ति दे दी, बोले यहाँ पर कौन सी विवृत्ति है, तो आप क्या कैसे बताएंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आप लोगों को समझाने के लिए। यदि आप लोग, मैं क्या ही अब समझा सकता हूँ, लेकिन मेरी जितनी बुद्धि थी उतनी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि पिपीलिकाद्यंत दीर्घा नाभ्या आसीन निदर्शनम पाकवत्युभयोर्ह्रस्वा बिना इंद्रे निदर्शनम, ठीक। तो यहां बोलते पिपीलिका आद्यंत दीर्घा, मतलब जो पिपीलिका नामक विवृत्ति होती है वो आदि और अंत पद में दीर्घ स्वर होते हैं, जिसके वह पिपीलिका नामक विवृत्ति होती है। उदाहरण में देखते हैं, नाभ्या आसीत, क्या बोले, नाभ्या आसीत, यजुर्वेद के 31वें का 13 नंबर मंत्र है। 31 अर्थात जो पुरुष सूक्त है, सहस्रीर्घा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपात, ठीक। तो आप इससे तो आप लोग नहीं समझे, इससे आप कैसे, क्योंकि आदि में ना भी दीर्घ है, भ्या में आ भी दीर्घ है, ये आसित का आ भी दीर्घ है, तो आप कैसे पता करोगे। इसके लिए मैंने थोड़ा विश्लेषण किया हुआ है इसमें, आपको थोड़ा मेरी जो खुरापाती बुद्धि है उससे मैंने कुछ बनाया है। तो मैंने इसका ऐसे दिमाग लगा के वो किया है कि जैसे हम यहाँ पर बता रहा हूँ कि अवग्रह से पहले वाले शब्द नाभ्या का आ, अब यहाँ पर देख लीजिए जो ये अवग्रह है, इससे पहले जो नाभ्या का आ है, नाभ्या का क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पिपीलिका आद्यंत दीर्घा, जो आदि दीर्घ हो, ठीक। पद का जो आदि दीर्घ हो, ये पद है, ये एक पद है इसका, जो नाभ्या आद्यंत दीर्घा, ठीक। फिर अवग्रह के बाद वाले शब्द आसित का आ, ये भी आप देख लीजिए, वो भी दीर्घ स्वर है, तो आदि और अंत दोनों दीर्घ हो गए, ठीक। तो यहां पर क्या, पिपीलिका आद्यंत दीर्घा नाभ्या आसीन निदर्शनम, तो यहां पर जो बीच का सर संधि हुई, कम काल वाला ह्रस्व हुआ, इसलिए दोनों जो और दीर्घ स्वर और बीच में ह्रस्व स्वर होने से ये पिपीलिका इस प्रकार कहलाई, ठीक है ना। जैसे पिपीलिका जो चींटी होती है, पिपीलिका अर्थात क्या होता है, चींटी, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पिपीलिका भी बना दिया है एक छोटी सी, दिखाता हूँ, ये चीज जो है, तो ये पिपीलिका आप देखिए आगे भी थोड़ा मोटी है, पीछे भी थोड़ा मोटी है, बीच में जो पतली है, वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं पिपीलिका, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा हुआ है, ठीक। फिर दूसरा है पाकवत्युभयोर ह्रस्वा, कहाँ हमारा पेन, हाँ, पाकवत्युभयोर ह्रस्वा बिना इंद्रे निदर्शनम, ठीक। तो जो पाकवती होती है वो पाकवती उभयोर ह्रस्वा, जो दोनों आदि और अंत जिसका दोनों ह्रस्व हो, आदि और अंत दोनों ह्रस्व स्वर होते हैं जिसका, वह होती है पाकवती। उदाहरण में हम देख सकते हैं, वीणा इंद्रा, ना भी ह्रस्व है, एक इंद्र का ई भी ह्रस्व है, ठीक। विशेषण वीणा ह्रस्व, इंद्र भी ह्रस्व स्वर ही है, ठीक। दोनों पद इसके आदि अंत जो हैं वो ह्रस्व हैं, तो जिसका उभयो ह्रस्व, जो जिसके दोनों पद जो ह्रस्व हैं वह पाकवती होती है, ठीक।
ये हम पिपीलिका और पाकवती दोनों देख लिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आइए अब हम अभी हम दो देख लिए, अभी हम तीसरा और चौथा देखेंगे इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पर श्लोक है, वत्सानुसारिणी चादौ दीर्घाता अस्य दर्शनम वत्सानुसृजिता चांते तान आवोढमश्विना। अर्थात जो तीसरे नंबर का जो हमारा जो बता रहे हैं कि वत्सानुसारिणी चा आदौ, वत्सानुसारिणी में क्या होता है, आदि में जिसका दीर्घ स्वर है और मध्य में ह्रस्व स्वर होता है, वो क्या होती है, वत्सानुसारिणी। ठीक, यहां पर उदाहरण देते हैं, ता अस्य, देख रहे हैं, ता अस्य दर्शनम। ये भी यजुर्वेद का ही मंत्र है, क्योंकि यजुर्वेद की शिक्षा है तो यजुर्वेद के मंत्र लेंगे ना यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, ता में जो आ है वो दीर्घ स्वर शब्द के प्रारंभ में है, अस्त में जो आ ह्रस्व है, स्वर है, बीच में छोटा उच्चारण। ठीक, इस प्रकार यह रूप है आदि दीर्घ मध्य ह्रस्व, इसलिए यह इसे वत्सानुसारिणी कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया वत्सानुसारिणी का उदाहरण। अभी हम देखेंगे वत्सानुसरिता। वत्सानुसरिता चांते तान आवोढमश्विना। वत्सानुसरिता में क्या है, आदि में ह्रस्व है, आप देख सकते हैं ये जो ना है ये ह्रस्व है, वग्रह से पूर्व का जो है वो ह्रस्व है। ठीक, और अंत में दीर्घ है, आवोढम अश्विना का जो आ है वह दीर्घ है, तान आवोढम अश्विना। ठीक, उदाहरण में तान आवोढम अश्विना आप देख लीजिए। और अभी मैं आपको यहाँ पर विश्लेषण करके दिखाया हूं। अवग्रह से पहले वाला शब्द ना में आ जो है ह्रस्व है, स्वर कम काल का छोटा उच्चारण, अवग्रह के बाद का स्वर आ आवोढम में, दीर्घ स्वर लंबा और स्पष्ट उच्चारण। इस प्रकार वग्रह से पूर्व ह्रस्व, अवग्रह के पश्चात दीर्घ, तो यह बन गया वत्सानुसृता। इस प्रकार जहां प्रारंभ छोटा और अंत बड़ा हो उसे वत्सानुसृता विवृत्ति कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को विवृत्ति अच्छे से समझ में आ चुकी है जितना मैंने, इसलिए इसको मैंने इस तरह बनाया है ताकि आप लोग भी इसको पढ़ के देख के और बोल सकें या फिर उसको अध्ययन कर सकें आपके, ताकि आपके समझ में आ सके ये चीजें। ठीक, अगर आप एक एक उदाहरण भी इनका याद कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं ऐसा, हालांकि याद करने का चीज नहीं है, समझने की चीज है, आप इसको समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को। और श्लोक अगर याद रखते हैं तो और अच्छी बात है, फिर तो और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो श्लोक देगा वो यहीं से देगा, जो पूछेगा वो यहीं से पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछेंगे कि ठीक है ना। तो ये हमारा जो वृत्ति है, चार भेद हमने देखा वृत्ति के, और उसका उदाहरण भी देख लिए। अब यही हम आपको और कुछ दिखाते हैं। जो हमने चारों वृत्तियां देखा था, अभी उस वृत्ति का हम संक्षिप्त रूप में सारणी देखेंगे कि क्या क्या है। जो हमारा क्रम है, वृत्तियां हैं, स्वर स्थिति है, उदाहरण में है, और स्वर विश्लेषण और विशेषता क्या है। ठीक, तो अब पहला हम देखेंगे विवृत्ति कौन सी, पिपीलिका। पिपीलिका की क्या स्थिति, स्वर स्थिति, आदि व अंत दीर्घ, मध्य ह्रस्व जो है वही पिपीलिका है, जिसका आदि और अंत जो दीर्घ है वही पिपीलिका है। उसका उदाहरण में क्या है, नाभ्या आसीत। स्वर विश्लेषण में क्या है, नाभ्या का आ और दीर्घा आसीत का आ, दीर्घ बीच का स्वर और ह्रस्व। ठीक, तो ये हो गया हमारा विशेषण। और इसकी विशेषता, दोनों ओर लंबा स्वर, बीच पतला, इसे ये चींटी जैसा है, इसीलिए इसको पिपीलिका बोलते हैं। ठीक, अभी हम देखेंगे पाकवती। इसका आदिवांत ह्रस्व है, इसके उदाहरण में दिए हैं वीना इंद्रा, और इसका विश्लेषण वी ह्रस्व इंद्र ह्रस्व। ठीक, तो ये हो गया हमारा पाकवती, स्वर संक्षिप्त समान रूप से फैला हुआ। ठीक, फिर वत्सानुसारिणी के आदि दीर्घ मध्य ह्रस्व है इसका, और इसका उदाहरण में है ता अस्य, वृत्त का मंत्र ये भी है, और ता का आ दीर्घ, हस्य का आ जो ह्रस्व है, तो ये क्या हो गया, ये वत्सानुसारिणी हो गई, आरंभ लंबा भी संक्षिप्त में है। फिर है हमारा वत्सानुसृता, आदि ह्रस्व अंत दीर्घ, तान आवोढम अश्विना। तो आप देख सकते हैं आदि जो इसका आकार जो है वो ह्रस्व है, आवोढम अश्विना का जो आ है वो दीर्घ है। ठीक, ये ना का आ ह्रस्व, आवोढम का आ दीर्घ। ठीक, तो यह प्रारंभ छोटा और अंत दीर्घ। तो ये हमारा हो गया वत्सानुसृजता। ये हो गया हमारा संक्षिप्त चार्ट। अगर आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप इसको ही रख सकते हैं नोट्स के रूप में। ठीक है ना। चलिए, और मैं आप लोगों से यही बार बार बोलना चाहूँगा कि आप लोग यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ अच्छा करता रहूँ
और आप लोग जो 73 कोड वाले हैं तो इसका लाभ उठा सकें, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज से वंचित नहीं रहें। ठीक है ना, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखेंगे विवृत्ति तो हमने याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार देख लिया। अभी हम देखेंगे ऋग्वेद प्रातिशाख के अनुसार संहिता पटल में पृष्ठ संख्या 127। आप जाकर के वहां भी देख सकते हैं, वहां भी आपको यही सूत्र मिलेगा। ठीक है ना, तो पहला सूत्र हम लोग देखते हैं विवृत्ति का स्वरूप। इसमें क्या बोलते हैं, स्वरांतरम तो विवृत्ति ही, अर्थात दो स्वर वर्णों के मध्य अवकाश मध्य व्यवधान को विवृत्ति कहते हैं। ठीक, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, स्वर वर्णों के मध्य में जो थोड़ा सा अवसान होता है उसी को विवृत्ति कहते हैं। जहां अवसान मतलब जहां हम थोड़ा सा रुकते हैं, हल्का क्षणिक मात्र जो वहां रुकते हैं, वही विवृत्ति कहलाती है। तो उब्बट भाष्य में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य है वहां पर उब्बटाचार्य जी का भाष्य प्राप्त होता है, और उब्बट आचार्य जी जो हैं ऋग्वेद यजुर्वेद के प्रमुख भाष्यकार हैं, जिसमें से उब्बटाचार्य और महीधर, ये दोनों जो इनका प्रसिद्ध भाष्य है। ठीक है ना, तो ये उब्बट आचार्य जी का जो है यहाँ पर भाष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ बोलते हैं अस्यामेव संहितायां यतः स्वरांतरम स्वरयोरंतरम वक्ष्यति तत् विवृत्ति ही वृत्ति संज्ञकम स्यात्। यहाँ पर फिर वो उदाहरण देते हैं, नु इत्थाते पूर्वथा च। आप देखिए कि हम जैसे और शब्दों को जब बोलते हैं तो वहां पर हमारा इतना रुकना नहीं होता, लेकिन इनको जब हम बोलते हैं ना तो यहाँ पर हमारा थोड़ा क्षणिक मात्र रुकना हो जाता है। नु इत्था ते पूर्वथा च, आप देख सकते हैं। वृत्ति संज्ञा यहाँ प्रयोजन क्या बोलते हैं, तो यतो दीर्घस्ततो दीर्घा वृत्तयः इति। इसी संहिता में जिस दो स्वरों के बीच मध्य अवकाश मध्य व्यवधान होता है उसे वृत्ति संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देते हैं नु इत्थाते पूर्वथा च लिया गया है। वृत्ति संज्ञा का प्रयोजन यह है कि जहां एक और या दोनों ओर दीर्घ स्वर हो, एक और यहां भी देख लो, नु इत्था, फिर ये था में भी दीर्घ है, फिर ते फिर दीर्घ है, फिर पू फिर दीर्घ है, फिर था फिर दीर्घ है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इसको लिया गया है नो इत्था ते पूर्वथा चा। ठीक, तो यहाँ पर ये बोल दिए प्रयोजन क्या, यतो दीर्घस्ततो दीर्घा वृत्तयः, जहां एक और या दोनों और दीर्घ स्वर हो वहां दीर्घ वृत्तियां होती हैं, इसका ये प्रयोजन है। ठीक, ये हमने वृत्ति का स्वरूप देखा है। अभी आइए इसका आगे देखते हैं। अभी हम इसका वृत्ति का काल देखेंगे। अभी हमने स्वरूप तो देख लिया है, अभी इस काल अर्थात समय, समय अर्थात क्या, इसकी बोलने की गति। ठीक है ना, कि कितने समय तक बोला जा सकता है। तो यहाँ पर बोलते हैं सा वा स्वर भक्ति काला। अभी हमने स्वर भक्ति तो पढ़ा नहीं है, ठीक, फिर भी बता देता हूं आपको। तो सूत्र के अनुसार यहाँ बोलते हैं वह विवृत्ति विकल्प से स्वर भक्ति के काल वाली होती है। जो विवृत्ति होती है वह किसके काल वाली होती है, स्वर भक्ति काल वाली होती है। अगर आप इसके बाद जो चौथी वीडियो जो आएगी आप अगर उसको देखेंगे तो थोड़ा आपको और स्पष्टता होगी। ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह से इसने क्रम दिया था मैंने उसी तरह से बना दिया, मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं पहले स्वर भक्ति बनाता फिर इसको बनाता विवृत्ति। तो बड़ाचार्य जी क्या बोलते हैं, सा कौन विवृत्ति ही स्वर भक्ति कालावा स्यात्। किस तरह होती है वह, स्वर भक्ति कालावा या अधिक कालावा। स्वर भक्ति काल वाली होती है या फिर थोड़ा उससे अधिक काल वाली होती है। स्वर भक्ति काला जैसे द्रागी यसी सा अर्धमात्रा अर्धान्नान्या इति तत्रायम विवृत्तिर विभागस्त्र प्रकार। इसके जो विवृत्ति के प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। उभयतो ह्रस्वा पाद मात्रा काला, जहां पर दोनों पद ह्रस्व हो। ठीक, फिर इसके उदाहरण देते हैं प्ररिव्युभ्य प्रत्यु अदर्शी। फिर बोलते हैं एक तो दीर्घार्ष मात्रा काला, ये दूसरा प्रकार बता दिए हैं। नु इत्थाते सानो, अब ये इसका उदाहरण दे दिए हैं। उभयतो दीर्घा पादोन मात्रा काला, जहां पर दोनों तरफ दीर्घ हो वो पादोन मात्रा काल वाली होती है। वह ताई वर्धंत इमागावा शर्मेया ऐच्छा, इसका उदाहरण ये दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। ता ई वर्धंती इमा गावः, ये दीर्घ देखिए, उभयतो दीर्घा ता ई वर्धंती इमा मा गावः शर्मे या इच्छा। उभयतो दीर्घा, देख लीजिए आप दीर्घ। ठीक है ना, यहाँ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम इसके अर्थ भी दिए हैं थोड़ा ऐसा बना करके अपने हिसाब से, कि ताकि हम लोग इसको समझ सकें। जो लोग संस्कृत नहीं समझ सकते हैं उसके यहाँ समझ लेंगे। तो बोलते हैं सा अर्थात क्या, वह विवृत्ति, मैंने सीधा दे दिया कौन, वृत्ति स्वरभक्ति कालावा स्यात् अधिक कालावा, अर्थात वृत्ति कभी स्वरभक्ति के काल जितनी होती है और कभी उससे
अधिक काल की होती है। आपने यहाँ भी देख सकते हैं स्वरभक्ति कालावासियाद या अधिक कालावा। फिर स्वरभक्ते कालः, फिर क्या बोलते हैं द्राघी यसी सार्ध मात्रा अर्धान नान्य इति। स्वरभक्ति का काल सा अर्ध मात्रा अर्थात एक चौथाई मात्रा कहा गया है। ठीक, किसका काल? स्वर भक्ति का काल। अभी हम वहां जब पढ़ेंगे ना स्वर भक्ति के बारे में जब बताऊंगा तो वहां पर भी मैंने संक्षिप्त से दिया हुआ है डिटेल में पूरा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब यही मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ आगे चार्ट के माध्यम से, ऐसे नहीं समझ में आएगा। वहां जो विवृत्ति उन्होंने 3 प्रकार के बताए, तो मैंने ये तीनों प्रकार यहाँ पर रख दिए हैं। देखिए कैसे वृत्ते विभागा त्रिविधा, 3 प्रकार के कालों से वृत्ति होती है। जैसे कि प्रकार पहला है यहाँ पर उभयतो ह्रस्वा, इसकी जो काल होती है पाद मात्रा काल होता है एक चौथाई। उदाहरण प्रारंभ्य प्रत्योदर्शी। फिर स्वर लक्षण दोनों और ह्रस्व स्वर अल्पकाल की वृत्ति होती है ये। ठीक, फिर एकतो दीर्घा अर्श मात्रा काला, 3/4 मात्रा काल। नु इत्था ते सानो अव्ये, एक और दीर्घ दूसरी और ह्रस्व। नु इत्था ते सानो अव्ये, आप देख लीजिए नु इत्था, उसके बाद नु के बाद ये जो ह्रस्व है, एक और दीर्घ है दूसरी और ह्रस्व है। फिर एक और दीर्घ है यहाँ सानो, सानो अव्ये, फिर ह्रस्व है आ। ठीक, फिर उभयतो दीर्घा पादों और मात्रा काला, एक मात्रा काल से थोड़ी कम वाली जो होती है वो उभयतो दीर्घा पादों और मात्रा काल वाली। ता ई वर्धंती, दोनों और दीर्घ स्वर ता ई वर्धंती। फिर इमा गावः सरमे या ऐच्छः। ठीक, दोनों और दीर्घ स्वर लंबी और स्पष्ट वृत्ति जो होती है वह उभयतो दीर्घा वाला आप देख सकते हैं ना उदाहरण। तो जो पाद और मात्रा काल वाला होता है वही उभयतो दीर्घा मात्रा काल। यहाँ पर आपसे ये कभी किसी बार परीक्षा में पूछ लेगा पाद मात्रा काल वाला कौन सा होता है, उसका उदाहरण क्या है इसमें से, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैंने इसीलिए इस चार्ट को बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि पूरा आपका जो संशय है वो संशय नहीं रहे, वो स्पष्ट रहे कि किसको क्या बोला जा रहा है। ठीक है ना, चलिए फिर वो यहाँ पर स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि स्वर भक्ति क्या है, वृत्ति क्या है ना, विवृत्ति अंतकाल क्या है, वो सब बता देता हूँ। स्वर भक्ति स्वर का एक सहायक उच्चारणांश है जो संयोगस्थ व्यंजनों में स्वर सुविधा हेतु आता है। ठीक, वही स्वर भक्ति होता है। विवृत्ति दो स्वरों के बीच हल्का विराम या अवकाश, उसे विवृत्ति कहते हैं। अतः वृत्ति का काल या तो स्वर भक्ति के काल समान होता है, अर्धसाध मात्रा होता है, या थोड़ा अधिक होता है। वहां पर आपने देखा होगा भट्टाचार्य जी ने बोला इस काल के अनुसार ही वृत्तियों के 3 भेद उभयतो ह्रस्वा एकतो दीर्घा उभयतो दीर्घा निर्धारित हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्वरभक्ति का काल ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार। अभी चलिए आइए हम आगे देखते हैं। फिर अंतः पद विवृत्तयः, कुछ वृत्ति जो होती है वो अंतः पद में होती हैं, तो वो कैसे समझेंगे हम, आइए देखते हैं। यहाँ पर बोलते हैं पुरा एता तितौना प्रयुगम नम उक्तिभिः अंतः पदम विवृत्तयः। ठीक, 13 नंबर से तो बोलते हैं अंतः पदम विवृत्त, ये जो 4 हैं पुरा एता तितौना प्रयुगम नम उक्तिभिः, ये हैं इनके अंतः पद वृत्तियों की 4 उदाहरण। जो क्या बोलते हैं पुरा एता तितौना प्रयुगम नम उक्तिभिः, ये 4 पद के मध्य में, इन 4 पदों के जो मध्य में होती हैं वह विवृत्तियां हैं, स्थित वृत्तियां हैं। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं भाषा में क्या बोलते हैं। स्वरांतरम तो विवृत्ति ही, स्वरों के मध्य में जो विवृत्ति है। अथ पद मध्य या विवृत्तयंस तथा प्रतिपादयत्यवग्रह संदेह व्युदाह सार्थम। व्युदा सार्थम अर्थात ये अवग्रह के पद में के लिए जो आपके मन में है ना कि यहाँ तो जब अवग्रह होता है वहीं पर ही वृत्ति होती है, या ईशेत दर्शन हमने पढ़ा था, तो बोलते हैं इसी का जो संदेह है उसी को दूर करने के लिए मैंने ये 4 उदाहरण दे रहा हूँ। ये पूरा एता तितौना प्रयोगम नमोक्तिभिः एता अंतः पदस्य मध्य विवृत्तयः, इन पदों के मध्य में विवृत्ति हैं, विवृत्तियां होती हैं। पूरा एता इंद्र प्रणः पूरा एतेव, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ठीक, तो बोलते हैं ननु पूरा एतासी महतो घनस्य इत्येतत् कस्मान्नोदाहरणम भवति, इनमें क्यों नहीं होती है विवृत्ति। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि ये भी तो उसी तरह है, तो इनमें क्यों नहीं हुई वृत्ति। तो यहाँ बोले पदवच्च पद्यात् इति परिभाषित तत्वात्
पद संधिरेवयाम, यहाँ पर इनको परिभाषित किया गया है पद के समान, इसलिए यहाँ पर संधिरेव, यहाँ संधि, ये जो विवृत्तियां होती हैं यहाँ विवृत्ति नहीं हुई, बोलते तितिमुना सक्तुमि तितिमुना प्रयोगम छंदः किमासित प्रयोगम नमोक्ति भी दाशनोति नमोक्ति भी। तो इन जो उदाहरण दिए हैं इनको अभी स्पष्टता नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी इसको संस्कृत को सही से भाव प्रकट नहीं कर पाया। आगे मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ ताकि इसका जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा उससे वहां पर। ठीक, तो आप देख सकते हैं दो स्वर वर्णों के मध्य स्वरांतरम तो विवृत्ति ही बोलते हैं ना, दो स्वर वर्णों के मध्य अवकाश को विवृत्ति कहते हैं, यह कहा जा चुका है, पहले ही सूत्र में वहां पर कह दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब पद के मध्य में जो विवृत्तियां हैं, पहले आपने जो वृत्ति देखी है वो स्वरों के बीच में देखी है, स्वरों के मध्य में देखी है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पद और स्वर को में थोड़ा लफड़ा रहेगा। अब पद के मध्य में जो वृत्तियां हैं उनका प्रतिपादन अवग्रह के संदेह को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर चार उदाहरण दिए, पूरा एता तितुना प्रयोगम नमोक्ति भी, ये अंतः पद विवृत्तियां हैं। ठीक, अंतः पदम विवृत्त, ये जो चार हैं ये अंतः पद में अंतिम पदों में विवृत्तियां हैं। कैसे दिखेंगी आपको वो बताता हूँ। पूरा एता इंद्र प्रण पुरहिते, वो बोले थे ना वहां पर कि इनमें क्यों नहीं हुई विवृत्तियां, तो यहाँ पर बोलती, यहाँ पर प्रश्न होता है, पूरा एतासी महतो घनस्या है, बोलते हैं यह किस कारण से उदाहरण नहीं है, तो वो उत्तर देते हैं पद्यों को पद के समान जानना चाहिए, इसलिए इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पद संधि है, यहाँ पर अंतः पदवृत्ति नहीं है। तितिवनामेव तितिवना प्रयोगम नमोक्ति भी, ये उदाहरण अंतः पद विवृत्तियों के हैं। ठीक, यहाँ पर ये दे दिए हैं। यहाँ आइए आपको मैं समझाता हूँ। ये अब चार वृत्तियां जो बताई हैं अंतः पद की, जो ये हैं। ठीक, वृत्ति का स्थान अंतः पद विवृत्ति ही, पूरा एता, यहाँ पर पूरा एता, पूरा एता के बीच में जो अवकाश पर विच्छेद हुआ वह वृत्ति कहलाती है। यहाँ एक ही पद में आंतरिक अंतः पद रूप से प्रकट है। ठीक, फिर तितवना अंतः पद वृत्ति, ये भी है, यहाँ भी दो स्वर ता और ऊ के बीच हल्का अंतराल जो आया, तीता उना है, ये ऐसे शब्द हैं कि आप अपने आप रुक जाएंगे, यहाँ पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ भी दो स्वर तारों के बीच में हल्का अंतराल जो है वही वृत्ति है। फिर यहाँ पर प्रयुगम है, प्रयुगम, तो यहाँ पर भी अंतः पद वृत्ति है, प्र और उगम के बीच अल्प अवकाश हुआ, यहाँ भी अवग्रह नहीं बल्कि आंतरिक स्वर वृत्ति है। फिर नामा उक्ति भी ही अंतः पद वृत्ति, ये भी यहाँ मा और उ के बीच का जो अवकाश वृत्ति है कहलाता है, यही अवग्रह नहीं है, यहाँ पर भी अवग्रह नहीं है, यहाँ पर भी अंतः पद वृत्ति है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनको। तो अभी हमने विवृत्ति का स्थान अंतावद वृत्ति ये देख लिए हैं। ठीक है ना, हमारा जो ये विवृत्ति का भेद है ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार हमने इसको स्पष्टता के साथ देख लिया है। अभी आइए, हमारा जो ये वृत्ति है आज का जो हमारा विषय रहा वो हमारा विषय संपूर्ण हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं स्वर भक्ति में। ठीक है ना, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद आप।